गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छी ही होंगे। कोविड का समय चल रहा है तो थोड़ा सा केयर में रहो, क्योंकि आजकल हैप्पीनेस के नोटिस ज़्यादा, डेथ के नोटिस ज़्यादा मिल रहे हैं। सो एक्सरसाइज का फर्स्ट हम करेंगे। हमने इसकी पहले बेसिक वीडियो बना दी है कि हमने एक्सरसाइज में क्या और कैसे करना है। अगर जो बच्चों ने नहीं देखी तो वो सबसे पहले देख लें, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी आपको। तो इसमें फर्स्ट हमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस। पहले तो ये बताना है कि जो रिलेशन नीचे दे रखे हैं वो फंक्शन है या नहीं। उसके बाद हमने रीज़न भी देना है। अगर ये फंक्शन है तो हमने उसकी डोमेन एंड रेंज बतानी है। डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट तो आपने पीछे वाली एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से सीख लिया था। तो बस अब जो न्यू काम है वो करना है। तो ऐसे जब समाए ना स्टूडेंट आपको तो आपने क्या करना है, आपने एरो डायग्राम क्रिएट कर लेनी है। तो ये जो पहले वाला होता है, वो हमारा एक्स होता है ना, और जो दूसरे वाला होता है वो हमारा वाई होता है ना। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना, मालूम है आपको। तो मैंने ये एक्स वाले एक्स के यहाँ पर लिख दिए है और उसको मैंने एक्स डोनेट किया है, और वाई को मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसे वाई डोनेट किया है। अब जो फंक्शन होता है, हमें मालूम है कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है, उन्होंने बोला था कि अगर आपके कोई दो सेट है, जो पहले वाला मतलब ए मान लो, दूसरे वाला बी मान लो, है ना। जो आपका ए सेट है उसका हर एक एलिमेंट का रिलेशन बनना चाहिए और एक इमेज ही बननी चाहिए। जैसे यहाँ पर पहला जो है 2 का 1 के साथ बन रहा है तो 2 की एक इमेज बन रही है। उसके बाद जो 5 का 1 के साथ बन रहा है, 5 की भी एक इमेज बन रही है, चाहे वो एक पर ही बन रही है। 8 की भी एक इमेज बन रही है, और 11 की भी एक इमेज बन रही है, 14 की भी एक ही बन रही है, और 17 की भी एक ही इमेज बन रही है। तो मतलब जो डेफिनेशन है वो तो क्लियर हो रही है ना। अब हमने यहाँ पर क्या देखा है, रीज़न देते हैं कि येस इट इज़ फंक्शन, येस इट इज़ फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्यों है ये भी बताना है, क्योंकि रीज़न भी देना है। तो रीज़न क्या है कि किसी भी ऑर्डर पेयर के दो कंपोनेंट नहीं बन रहे, ठीक है। किसी भी दो ऑर्डर पेयर के सेम कंपोनेंट नहीं बन रहे। तो यहाँ पर लिख देंगे, नो टू ऑर्डर पेयर, नो टू ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेम नहीं चल रहा है ना, उसका जो फर्स्ट है वो सेम नहीं चल रहा। सो देयरफॉर द रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, ये लाइन जो मैंने अभी लिखी है ये आपने सभी पर लिख लेनी है जिस जिसका फंक्शन होगा। ठीक है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, आप एक बार देख लो। ये जो लाइन मैंने लिखी है, अगर कोई फंक्शन होगा तो वहां पर यही लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, ये माइंड में रखना आप। अब इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। आपको मालूम ही है कि ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, डोमेन होती है, और ये जो वाले हैं ये हमारे क्या होता है, रेंज होता है ना। तो डोमेन क्या आई फिर हमारी, डोमेन के जो कंपोनेंट हैं वो क्या आए हैं, वो आए हैं हमारे पास 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। और जो रेंज है वो हमारा क्या है, 1 ही है ना। वो क्या है हमारा, 1 ही है। सेकेंड नंबर सम भी ऐसे ही है। ये रिलेशन दे रखी है, उनकी मैंने वेन डायग्राम क्रिएट कर रखी है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, ये सब दे रखे हैं। अब इसके ऑर्डर पेयर जो दे रखे हैं वो ऐसे लिखे, ये पहले वाला एक्स वाला होता है और दूसरा वाई वाला होता है ना। पहला 2 के 1 के साथ बन रहा है, ये एक रिलेशन बन गया। फिर 4 का 2 के साथ बन रहा है, ये भी एक हुआ है। उसके बाद 6 का 3 के साथ, ये भी एक ही है। और 8 का 4 के साथ, ये भी एक है। 10 का 5 के साथ, 12 का 6 के साथ, और 14 का 7 के साथ ही है। तो मतलब कि ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सबकी एक ही इमेज बन रही है, ठीक है, और यूनिक बन रही है। तो इसका मतलब यस इट इज़ फंक्शन। अब रीज़न वहाँ से देखकर लिख लेना है ना, जो पीछे वाले लिखा था। ठीक है, तो अब इसकी डोमेन बता देते हैं। डोमेन क्या होता है, पहले वाले सेट के जितने एलिमेंट है वो क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ओके, उसके बाद जो रेंज है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7।
तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ है। अब थर्ड के ऊपर बढ़ते हैं। ये x है और ये y है, तो ये x और y लिख ली। सेट ए का नेम दे दो, बी का नेम दे दो। तो पहले तो इनकी डोमेन रेंज लिख देते हैं, है ना। पहले हम इनका डोमेन और रेंज लिखते हैं। डोमेन क्या है, 1 और 2 है, और जो रेंज है वो हमारे पास कितनी चल रही है, 3 और 5 चल रही है। अब देखो फंक्शन है कि नहीं, 1 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है, 3 के साथ हो गया। 1 का रिलेशन 5 के साथ भी बन रहा है, मतलब कि 1 की कितनी इमेज बन रही है, 2 इमेज बन रही है, तो मतलब फंक्शन नहीं है ना। उसके बाद 2 का 5 के साथ बन रहा है, ये ऐसे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखना है नो, इट इज़ नो फंक्शन, इट इज़ नॉट फंक्शन। अब फंक्शन क्यों नहीं ये भी बताना है, बिकॉज 1 have a 2 image, so it is not a function। ठीक है, एक्सरसाइज का फर्स्ट सम अब हमारा कंप्लीट हुआ है। अब बढ़ते हैं सेकंड के ऊपर। जो एक्सरसाइज का सेकंड नंबर सम है ना स्टूडेंट, उसमें एक थोड़ा सा बेसिक पॉइंट करना है आपको। यहाँ पर बात करनी है मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पर एक्स दिस रहा है, एक्स जो दिस रहा है ना आपको, वो क्या है, मॉड्यूलस में है। एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, मॉड्यूलस में है। अब मॉड्यूलस में वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। ठीक है, अब मॉड्यूलस में वेरिएबल भी हो सकते हैं और मॉड्यूलस में कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मॉड्यूलस में कोई भी चीज़ नेगेटिव की हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। मॉड्यूलस में कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव में हो तो उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आता है, उसे ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर कोई मॉड्यूलस में चीज़ पॉजिटिव में है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। बात हुई क्लियर में। मॉड्यूलस में अगर x की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2x है तो इसे जब मॉड्यूलस हटा देंगे तो इसे पॉजिटिव कर देगा, ये ऐसे आएगा 2x ओनली। क्योंकि मॉड्यूलस में क्या होता है, जब कोई चीज़ मॉड में आ जाती है, अगर वो नेगेटिव की है तो मॉड उसे क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। अगर पॉजिटिव की है तो पॉजिटिव ही रहती है। मॉड में अगर कोई चीज़ पॉजिटिव की है तो वो पॉजिटिव ही रहती है। अगर मॉड में कोई चीज़ नेगेटिव होती है तो मॉड क्या करता है, उसे पॉजिटिव कर देता है। तो ये कंसेप्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन का। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने बोला है कि फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो सबसे पहले डोमेन निकालते हैं। डोमेन क्या है, मॉड्यूलस में कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं ना। आप 1 रख सकते हो, -1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, -3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो। माइनस की, पॉजिटिव की, 1/2, 3/4 कोई भी रख सकते हो। एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप कोई भी रख सकते हो, और जो आप एक्स की वैल्यू रखेंगे वो आपकी डोमेन होती है। पीछे की है ना, एक्स की यहाँ पर जो आप वैल्यू रखेंगे वो आपकी डोमेन होती है। तो मतलब जो डोमेन है वो डोमेन क्या चल रही है, एक्स, तो वो क्या है, बिलोंग कर रही है रियल नंबर को। रियल नंबर को बिलोंग करती है, चाहे कुछ भी रख दो, पॉजिटिव रख दो, नेगेटिव रख दो, अंडर रूट रख दो, कुछ भी रख दो, है ना। तो डोमेन जो है वो हमारी क्या आ रही है, रियल नंबर आ रही है। उसके बाद उन्होंने क्या निकालने के लिए बोला, रेंज। तो रेंज निकालते हैं। अब देखो स्टूडेंट, रेंज निकालने का मतलब क्या है कि जो आपका रिजल्ट आता है ना। अब यहाँ पर देखो, जब आप x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव रहेगी। जब आप मॉड में x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव रखते हो, x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव रखते हो तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है ना, पॉजिटिव हो जाता है। बट साथ में उसके क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है। साथ में क्या चल रहा है, माइनस। अब यहाँ ध्यान से देखो, फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का मॉड एक्स। अब x की जगह पर आप 1 रखते हो तो क्या आता है, माइनस का 1। मॉड में तो 1 ही रहना। अब x की जगह पर आप माइनस का 1 रखते हो तो क्या आ जाएगा, माइनस मॉड, यहाँ पर मॉड स्टार्ट है -1 ऐसे। ये -1 तो पॉजिटिव हो जाना का है, बट बाहर तो माइनस चल रहा है ना, बाहर तो सभी के माइनस चल रहा है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो x की जगह पर आप -2 रख रहे हो, x की जगह पर माइनस का 2 रख रहे हो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस मॉड में माइनस का 2। मॉड में तो सभी चीज़ पॉजिटिव हो जानी है, ये बनेगा माइनस का 2। तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव में ही आ रहा है। हमेशा रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। हमेशा ही रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो जो आपकी रेंज है वो क्या चल रही है, माइनस की इन्फिनिटी से लेके 0 तक की। 0 से आगे नहीं, तो ये क्लोज ब्रैकेट है ना,
तो यहाँ से क्लोज है। माइनस इन्फिनिटी तो मतलब कोई वैल्यू मालूम ही नहीं है, तो ये इन्फिनिटी तक जाने वाली है ना, तो ये क्लोज ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, तो आपकी रेंज क्या आई, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक की। गाइस जो इसका सेकंड नंबर पार्ट है ना, वो बहुत ही ध्यान से करना है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपके पास फंक्शन है √9 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपने उसकी डोमेन एंड रेंज बतानी है, डोमेन और उसकी रेंज बतानी है। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक बात ध्यान दो, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो अंडर रूट के बीचों बीच है ना, और वो नेगेटिव में चल रही है, वो नेगेटिव में चल रही है। अब देखो अंडर रूट में कोई भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में नहीं होती, अंडर रूट में कोई भी वैल्यू जो है नेगेटिव में नहीं होती। एक जगह पर होगी चैप्टर नंबर 5 पर, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वहाँ पर कोई सिस्टम और है। ठीक है, अलग अलग सिस्टम है उनके, वहाँ पर सीखेंगे। अब तक फिलहाल कंसेप्ट यही दिमाग में बिठाओ कि अंडर रूट में कोई भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में नहीं होती। आपने ऐसा -9 तो नहीं ना देखा अंडर रूट में कभी। ठीक है, ओनली अंडर रूट 9 देखा तो आप रिजल्ट 3 लिखते हो, है ना, ऐसे करके। तो मतलब कि हमें अंडर रूट में कोई भी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं चाहिए। सबसे पहले तो यही सॉल्व करेंगे, फिर हम डोमेन और रेंज निकाल देंगे। ठीक है, तो मतलब अब हमें यहाँ तक मालूम है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो लिख देते हैं फिर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये देखो इस 9 को मैं 3 की स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकता हूँ ना, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस का b, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे फिर, अब a प्लस बी मतलब 3 प्लस एक्स और उसके बाद a माइनस बी यानी 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये वो वैसा काम हो गया ना जैसे हम दोनों को अलग अलग 0 के लिखते थे, जब ऐसे होता था x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये x प्लस 3 को अलग लिखते थे और x माइनस 3 को अलग से 0 लिखते थे, वैसे ही ऐसे लिखेंगे x माइनस, इसको मैं मतलब इधर उधर कर रहा हूँ। ठीक है, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इधर क्या चल रहा है, माइनस का x प्लस का 3 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 प्लस क्या ना इधर ले आया तो ये बन गया माइनस का, मेरा x जो है वो क्या है, बड़ा है और इक्वल है -3 से। ठीक है, एक वैल्यू निकल आई। दूसरा, अब ये देखो ये माइनस का x और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 इधर आकर माइनस का हो गया। अब यहाँ पर जो आपने बहुत ही ध्यान में बात रखने वाली है, यहाँ पर थोड़ा सा लेटरली यूज यहाँ पर उन्होंने कर दी है। वैसे तो हमने इसे लीनियर इनइक्वालिटी का जब चैप्टर आएगा ध्यान से करनी है। जो पीछे होता था जब ऐसे होता था माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, आप क्या करते थे, इस माइनस को इस माइनस से कट करके ऐसे x इज इक्वल टू 3 लिख देते थे, है ना, पीछे ऐसे करते आए थे क्लास 10th में। अब यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। जब आपके पास इनइक्वालिटी का साइन होता है तो जब आप माइनस को ऐसे कट करोगे ना, जब माइनस को ऐसे कट करोगे तो ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाती है। अब क्या है, जब माइनस है दोनों के पास तो क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल चल रही है ना। जब आप माइनस उड़ा दोगे तो क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाएगी ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे करके चेंज होता है। आपको यहाँ पर ध्यान में रख लो कि जब आप दोनों तरफ से माइनस को उड़ाओगे, जब दोनों तरफ माइनस को खत्म करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, तो मतलब मेरे पास डोमेन आ चुकी है, डोमेन आ चुकी है, मेरी डोमेन आ चुकी है। क्या डोमेन क्या है कि जो मेरा x है, जो मेरा x है वो क्या है, बड़ा है -3 से, बड़ा है -3 से, और इधर छोटा है 3 से, छोटा है 3 से, और साथ में साथ इक्वल भी चल रहे हैं, साथ में साथ इक्वल भी चल रहे हैं। ठीक है, डोमेन मेरी आ चुकी है, डोमेन मैंने निकाल लिया। अब मैंने रेंज निकालनी है, अब मैंने क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। अब रेंज कैसे निकालनी है वो आपको बहुत ध्यान में देखना है। अब देखो रेंज कैसे निकलती है, अब ये देखो, ये हमारी जो डोमेन है वो x होता है ना, मतलब ऐसे लिखते थे x और y, है ना। जो x वाली वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती थी, डोमेन होती है, और जो y वाली होती है वो हमारी रेंज होती है। तो कुल मिलाकर अभी ये जो fx है वो हमारा y होता है ना, तो y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मतलब अब हमने डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, आपकी y निकल आएगी। अब x की वैल्यू तो आपने निकाल ली है, x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -3 से लेके 3 तक, -3 से लेके 3 तक, है ना। ठीक है, -2 ऐसे कुछ, और उसके बाद ये -1 ऐसे कुछ। अब ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ना।
तो आपने अभी क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जो fx है वो हमारा y ही होता है, आपको मालूम है। तो यहाँ पर x की वैल्यू फिल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू मैं कोई 3 ले लेता हूँ, x की वैल्यू मैं क्या है कोई 3 ले लेता हूँ। मतलब इतनी तो लेनी मुश्किल है, तो रिजल्ट हमने निकालना है, रेंज निकालनी है कि ये जो हमारी फंक्शन है, ये हमारा जो फंक्शन है उसकी रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है, यही निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार x की वैल्यू -3 ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं एक 0 ले लेता हूँ, और उसके बाद एक मैं लास्ट ले लेता 3, है ना। एक -3 ले ली मैंने, उसके बाद इनके बीचों बीच का 0 ले लिया, और उसके बाद 3 ले लिया। यहाँ पर फिल करो। तो जब मैं x की वैल्यू -3 ले रहा हूँ, जब मैं x की वैल्यू -3 ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो हमारा रफ काम था ना, इसे मैं रेज कर देता हूँ, इसे मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ पर करते हैं अच्छे से, आपको समझ में लगेगा, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए लिया था, तो हो गया। अब देखो, अब मैं x की वैल्यू जब मैं कह रहा हूँ -3 ले रहा हूँ, सो y इज इक्वल टू √9 -3 की स्केयर, तो ये कितना बन जाने का है, 9 - 9, है ना, 9 - 9 बन जाना है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है मेरा, 0 आ रहा है। सो y की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 0। उसके बाद मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 0, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर 0 फिल करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या है ना, 9 स्केयर आ जाना है, सॉरी √9 आ जाना ओनली। तो √9 क्या होता है आपका, 3 होता है, मालूम है आपको, है ना। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई। उसके बाद मैं x की वैल्यू पॉजिटिव का 3 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव का 3 रखते हैं, ये 9 माइनस पॉजिटिव का 3 स्केयर, तो क्या बन रहा है ये बन रहा है 9 - 9, तो ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 ही आ रहा है, तो ये भी 0 ही आ रहा है। तो मतलब रेंज मेरी अब क्या बनी, जो मेरी रेंज है वो क्या बनी कि जब मैं x की वैल्यू -3 ले रहा हूँ तो भी 0 आ रहा है, जब मैं +3 ले रहा हूँ तो भी 0 आ रहा है, तो जब मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो 3 आ रहा है। तो मतलब रेंज जो मेरी है वो क्या है, क्लोज ब्रैकेट में 0 से लेके कितने तक की है, 3 तक की है, 0 से लेके 3 तक की है। ये मेरी रेंज हुई और ये मेरी डोमेन हुई। लो भी, जैसे मजाक उन्होंने एक्सरसाइज 2.2 में किया था, ऐसे ही एक मजाक उन्होंने एक्सरसाइज 2.3 में किया है। फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ(x) इज इक्वल टू 2x - 5। फंक्शन जो है वो 2x - 5 का है, तो वैल्यू लिखनी है f0 की, f7 की, f-3 की। तो यहाँ पर फिल करो जैसे छोटी क्लास में करते हैं, x0 फिल किया, तो यहाँ पर क्या है ना, 2 0 माइनस का 5, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, -5। तो यहाँ पर 7 फिल किया, ये f7 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 7 इज इक्वल टू 2 × 7 माइनस का 5, सॉल्व करो, आपका आंसर आने वाला है 9। तो यहाँ पर -3 फिल किया, तो जब आप -3 फिल कर सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा -11। एक्सरसाइज के 3 सम कंप्लीट हुए हैं, समझ में लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो 2 सम है वो थोड़े से टिपिकल से हैं, इसलिए उनकी वीडियो अलग से बनाएंगे।